अब फोर्थ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूज भी करता है कि देखो अगर यहाँ पे लिखा है 1/x², x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टार्ट कैसे करें इस क्वेश्चन को। देखो अभी हमारे माइंड में क्या आ सकता है, पहले उनको रिजेक्ट कर लेते हैं, जो चीज़ें आ रही हैं वो गलत हैं क्या है सही है डिस्कस करते हैं। देखो किसी को लग रहा है अगर x² को t लेने से काम चलेगा, तो देखते हैं 2x dx होता है, x² का डिफरेंस है 2x, तो लेकिन ऊपर तो 2x है नहीं। अब किसी को लग रहा होगा कि x की पावर 4 को t ले लें, तो x की पावर 4 होता है 4x3, ऊपर x³ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर एल्जेब्रिक फॉर्म में और पावर 3/4 है, 1/2 है, ऐसा कुछ है, और वेरिएबल भी तुम्हारा नीचे है, तो तुम इस ब्रैकेट वाले में कॉमन लिया करो। कितना? जो फ्रैक्शन में दे रखा है, यहाँ पे 3/4 है ना, तो 3/4 का मतलब है 1/4, 3 × 1/4, यानी आप x की पावर 4 कॉमन लिया करो। अगर मान लो यहाँ पे 1/3 होता तो यहाँ पे x की पावर 3 कॉमन लेते हैं। तो ये स्टेप आप थोड़ा ध्यान रखें इस क्वेश्चन के लिए। तो यानी मैं क्या करने वाला हूँ, ब्रैकेट लगा लेता हूँ और इन दोनों में x की पावर 4 कॉमन ले लिया। अब कॉमन लिए तो आप कहोगे सर चिल्लाने लगोगे, सर यहाँ तो 1 कॉमन कैसे आ रहा है, वही छोटे बच्चों वाली बात। अरे महाराज एक बात बताओ, कॉमन हम किसी से भी ले सकते हैं, कॉमन का बेसिक मतलब होता है डिवाइड करना। तो x की पावर 4 में x की पावर 4 डिवाइड होगा तो 1 आ गया, और यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 1/x की पावर 4 लिख लो, चिल्लाओ मत लेकिन ठीक है, चिल्लाओ मत सर कैसे आ गए कॉमन। ठीक है भाई बताओ, अगर x³ लिखा होता है और x² तो आप बोलते हैं x² कॉमन, तो कॉमन का क्या मतलब है, ये x कैसे बोल रहे हो कि x + 1 आएगा, कैसे? x³ में x² से डिवाइड करा x² में x² से डिवाइड हुआ 1, डिवाइड करते हैं। ठीक है, चिल्लाना नहीं है। चलो अब ये जो पावर है वो इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, देखो इससे क्या आएगा, x की पावर 4 को भी 3/4 मिला और 1 + 1/x की पावर 4 को भी 3/4 मिल गया, दोनों को मिल गया भाई, क्या दिक्कत है? और ये ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इस ब्रैकेट की। ठीक है, मतलब वैसे मल्टीप्लाई में ना सारे टर्म। देखो अब ये तो ब्रैकेट था, तो x की पावर 4 को मिला 3/4, जैसे स्क्वायर समझो ना, a b का होल स्क्वायर है तो क्या होता है a² b², दोनों में लग जाता है, वैसे ही हो गया। ठीक है, तो ये 4 दोनों को मिला, तो ये 4 और 4 कट गया। ठीक है, तो क्या हो गया, x² और x की पावर 3, तो क्या ये 1/x की पावर 5 आ जाएगा? आप कहोगे हाँ सर, 3 बेस से में पावर ऐड हो गई, 1 + 1/x की पावर 4 और 3/4 dx। अब जो ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, इसको t ले लो, अब ये हटेगा देना, 1 + 1/x की पावर 4 को जरा आप t लो, अब करो जरा डिफरेंशिएट, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा इसका कैसे होगा, ये x की पावर -4 है ना, तो -4x की पावर -4 - 1 यानी -5 आ गया, dt/dx। तो -4 ये x की पावर 5 इधर आ जाएगा, dt/dx। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी देखो x की पावर 5 है, हटेगा ये, तो dx कितना आ जाएगा, ये इधर पहुँचा, x की पावर 5 dt और -4 नीचे भेज दो, चलो सब्स्टिट्यूट कर दो अब इसको, तो 1/x की पावर 5 और ये रिजल्ट हमने t ले रखा है, यानी t की पावर 3/4 इंटू dx की जो वैल्यू है वो ये है, x की पावर 5/-4 dt, तो x की पावर 5 कट गया। अब ये जो -4 है वो बाहर कर दो, अब तुम्हें सिंपल 1/t की पावर 3/4 का इंटीग्रेशन करना है। क्या आप लोग इतना समझ पा रहे हो? अच्छे क्वेश्चंस हैं, नो डाउट प्रैक्टिस आपको इंटीग्रेशन बहुत करनी होती है। तो पहले आप ये देखो कि आप इतना समझ पा रहे हो इस चीज़ को कि 1/t की पावर 3/4 dt आया है, तो कितना हो जाएगा, -1/4 t की पावर -3/4 dt। चेक करो ये स्टेप, ये हो गया -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3/4 dt। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो और फिर देखते हैं आंसर। तो माइंड में कर लो थोड़ा सा, -3/4 + 1 कितना होगा, 4 - 3 यानी 1/4,
तो ये टी की पावर 1/4 अपॉन 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/4 कट गया, ये तो बड़ा सिंपल हो गया आंसर। माइनस टी की कितनी वैल्यू थी हमारी, ये 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और ये पावर 1/4 है और प्लस का सी। चेक करते हैं यार, बड़ा छोटा आंसर आया है, ठीक है। तो माइनस फोर्थ क्वेश्चन है ना, -1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 4 1/4, तो करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना है ये फॉर्मेट कैसा है, ठीक है, अब वो क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करें।